ये यूपी का, बिहारी का यहाँ पे आके क्या मांग रहे हैं ये बच्चे? जिन्होंने पढ़ाई की है, ये एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करके देंगे अपनी काबिलियत से। बीजेपी से या एलजी से वो नौकरी नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इतनी सी मांगे। 10 दिन के बाद इनके एग्जाम है और ये सड़कों पे नारा लगाएंगे और पुलिस इन पे डंडे लगाएगी। कितने नाअहल एलजी है क्या यार? क्या चाहता है ये? पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है। यही बच्चे जो है देश को बचाने का काम करें। इन बच्चों को आप नशे में मुब्तला करोगे, इनकी एजुकेशन का क्या सिला आप दे रहे हो? एलजी मनोज सिन्हा को कोई नहीं बोल रहा है, बीजेपी के दल्ले तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एलजी हमें चाहिए ही नहीं। मगर मुंह के सामने कौन जाएगा? वो बिल्ली के आगे से घंटी को लगाएगा। अरे लगाओ ना, बोलो ना, पार्टी छोड़ दो ना। अरे क्या रखा है आपकी भाजपा के अंदर? करोड़ों की संपत्ति एनसी के दौर में उसने बनाई। उमर अब्दुल्ला ने उसको साथ में बोला कि आप चले जाओ भाजपा के अंदर ताकि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। संगठन एक ही है, एक ही थाली के चटे बटे भाई साहब लोग हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एलजी मनोज सिन्हा के ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसको लेकर जो छात्र उनमें काफ़ी रोष है। बार बार एक कंपनी से टेंडर भरवाना और फिर उस कंपनी का छात्रों द्वारा विरोध करना, और विरोध इसलिए हो रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में, और जम्मू में अभी तक जितने भी उन्होंने एग्जाम लिए पेपर लीक होने के आरोप लगे। और ये जब पेपर लीक हुए और वो जो रिजल्ट जो क्रैश किया वो एलजी साहब ने किया, यानी कि एलजी साहब को भी मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इस एलजी प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और कानों में रुई घुसा दी है। ना तो ये सुन रहे हैं ना देखना चाहते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाले पिछले मेरे ख्याल में इनको भी 7-8 महीने हो गए यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, इनकी भी नहीं सुनी जा रही। और यहाँ पर जेकेएसएस के पेरेंट्स से जिन्होंने एग्जाम देना था वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छी लगी कि कम से कम कोई तो पॉलिटिकल पार्टी वो बाहर निकलकर इनके समर्थन में तो आई। टोनी जी हमारे साथ है, तरनजीत सिंह टोनी, ये डीडीसी मेंबर हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। महराज मलिक को सब जानते हैं, जानते तो दोनों बड़े तेज तरार हैं और इनकी आवाज़ सुनने के लिए, बात सुनने के लिए लोग भी कहते हैं कि आज क्या करेंगे ये। आखिरकार आपको भी आना ही पड़ा बाहर, कब तक अंदर रहते हैं? ये हमारे बच्चे, अब अपने बच्चों को पीटते हुए नहीं देख सकते। हम भी ये गुहार लगाने आए हैं एलजी महोदय से कि देखें ये आपके भी बच्चे हैं जनाब। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि भाजपा क्यों नहीं आ रही। वो बंद कमरों में तो कहती है बड़ा गलत हो रहा है, तो भाई सामने आके बोलो। बंद कमरों में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप आए ना सामने लोगों के। अगर आप समझते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एलजी को गलत कर रहे हैं, हम यही बात मान लेते हैं जनाब। तो आओ दुरुस्तीकरण करें उसका। उनके नाम तो बता दो, उनका नाम बता दो, लोगों को बताओ, एलजी साहब को एनलाइटन करो कि जनाब ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं आपके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। तो हम भी अपील करेंगे जनाब, जहां बच्चों का विश्वास उठ चुका है, एक पर्टिकुलर कंपनी एपटेक जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसका पुराना इतिहास भी करप्शन भरा रहा है और वो ब्लैक लिस्टेड हुई कंपनी है। अगर उसके ऊपर 2 बार आपने एतबार किया, दोनों बार वो फेल हो गई। एक बार रिजल्ट में घपला हो गया, 125 करोड़ का घपला निकला, सीबीआई में केस गया। दूसरी बार पेपर करने से पहले ही पेपर बाहर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में एपटेक का बदलना जरूरी है और बाकी जो कंपनियां हैं वो जाए। ये देखिए रिजर्व कैटेगरी है, आप कह रहे हैं कि जी ये यहीं पे ये जाए वहाँ पे। अभी संजय शर्मा की टारगेट किलिंग हुई, कौन जवाब देगा जब इनका बच्चा कोई मारा जाएगा? तो ये हमारे बच्चे हैं, हम लोगों को आगे आना ही है। जी ये इतना अड़ियल रुख क्यों अपना के रखा हुआ है, जबकि साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। ठीक है, आपने कंपनी लानी है, कम से कम उस पर जांच जो बैठी हुई है, जो कोर्ट में जो मामला पहले वही तो। देखिए ललित भाई, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के विकास की बात है, जम्मू कश्मीर को बदलने की बात है, माफिया पुराना हटाना था, पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हटानी थी। लेकिन मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब से हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी आए हैं, हमारे में अगर किसी को पैसा कोई मांग ले ना, आप मुझे मांगेंगे 10,000, मैं बोलूँगा भाई साहब ना नहीं करूँगा, दे दिया। लेकिन आपकी जेब में होगा, आप अभी घर नहीं पहुँचे होंगे, मैं बोलूँगा यार मेरे पापा को ज़रूरत पड़ गई, अभी आप दे दीजिए, फिर बाद में आपको दे देंगे। फिर मैं वापस ले जाऊँगा, फिर आप 10 दिन के बाद आएंगे, महराज भाई आपने पैसे दिए थे, फिर मैं आपको उधारी दूंगा, फिर 1 घंटे के लिए दूंगा, आपको लगाने नहीं दूंगा, उनका इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। लेकिन अपने में ना ताल्लुकात बराबर रखेंगे कि यार इसको मैंने बोला, इसने दे दिया, लेकिन इसको मजबूरी पड़ गई। एक तरफ से इन्होंने यहाँ पर नौकरियाँ निकाली,
उसके बाद स्कैम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि JKSSB में स्कैम हुआ, वो बच्चों के वो जॉब नहीं लगी, उसके बाद फिर से रिक्रूटमेंट, फिर स्कैम हुआ। मतलब एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, नौकरियां नहीं देनी है, लेकिन ये बताएंगे कि हमने खोली थी, हमने दी थी, लेकिन उसमें स्कैम हो गया। भैया ये यहाँ पे मतलब नौकरियां नहीं, टारगेट साफ है कि नौकरी नहीं दे रही है, स्कैम के जरिए ये सारा वो पैसा जो मैं आपको दे रहा हूँ मगर ले रहा हूँ, आपको इस्तेमाल नहीं करने दे रहा हूँ, वही चीज जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोग कर रहे हैं। मुझे इसका बहुत अफसोस है। और ये जो नौजवान है, देखिए मैं पॉलिटिकल लीडर बाद में हूँ, फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, और इस देश को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। भाई साहब, LG मनोज सिन्हा को कोई नहीं बोल रहा है, बीजेपी के दल्ले तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि LG हमें चाहिए ही नहीं, मगर मुंह के सामने कौन जाएगा? वो बिल्ली के आगे से घंटी गोल लगाएगा। अरे लगाओ ना, बोलो ना, पार्टी छोड़ दो ना। अरे क्या रखा है आपकी भाजपा के अंदर? आपको क्या लगता है इस तरीके से भाजपाइयों को जम्मू कश्मीर के अंदर वोट मिलेगा? रविंदर रैना को लगता है कि मोदी के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसकी औकात है वैसी, या ये ऐसे राज्यसभा के मेंबर बनेंगे? अरे तुम्हें यहाँ वोट नहीं मिलने वाला, आप भाजपा पार्टी छोड़ के इन बच्चों के समर्थन में खड़े हो जाओ। इलेक्शन तो होने हैं नहीं 24 तक, पार्टी तो बदल लो। अगर पार्टी नहीं बदल सकते, मतलब उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, कम से कम आपको क्या लगता है वो अपना भविष्य बिगाड़ेंगे क्या? मोदी जी के साथ भिड़ेगा कौन, LG के साथ भिड़ेगा कौन? क्योंकि करोड़ों की एक वो रविंदर रैना है, एक दविंदर रैना हो गया, एक रविंदर रैना, उस करोड़ों की संपत्ति NC के दौर में उसने बनाई। उमर अब्दुल्ला ने उसको साथ में बोला कि आप चले जाओ भाजपा के अंदर ताकि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। ये संगठन एक ही है, एक ही थाली के चटे बटे भाई साहब लोग हैं। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो निकलता है, कन्याकुमारी से पैदल। राहुल गांधी इतनी दाढ़ी बढ़ा के आता है, लोग उसके साथ चलते हैं, कश्मीर पहुंचती है रैली। अरे इन बच्चों के साथ आगे चलो, ये बच्चे नहीं, इनके माँ बाप भी आ जाएंगे। आपको भीड़ चाहिए ना, भीड़ मिलेगी, लेकिन इनके साथ नेता चाहिए। क्यों नहीं आएंगे नेता? गरीब लोग जिनको फ्रूटी पिलाएंगे, जिनको खाना खिलाएंगे, उनकी भीड़ इकट्ठा देखना चाहते हैं। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, इनकी रहबरी कौन करेगा? दोनों पार्टियां कैसी है? आप सुन लीजिए मेरी बात, जब नेता पार्टी जलसा करती है तो लोग होंगे तभी जलसा कामयाब समझा जाता है। ये जम्मू कश्मीर का यूथ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, हजारों में खड़ा हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर इनके साथ खड़े क्यों नहीं होंगे और बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स इसमें नहीं जाने चाहिए? क्योंकि खुद नहीं जा सकते ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं जाने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि स्कैम के बलि चढ़ा देते हैं ये एग्जाम, तो क्या ये स्कैम की आड़ में नौकरी नहीं देना चाहते? बिल्कुल, असल में बात के साथ बैठी रहेगी। मैं महराज से सहमत हूँ इस बात पे कि शायद वो उनके पास नौकरियां देने के लिए, आगे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए शायद इनको ये जानबूझ के नौकरियां उनको खत्म कर दिया। हमारे पास पैसा ही नहीं, फाइनेंस ने बोल दिया हम उनको उठाएंगे नहीं, हम किसी को भी नहीं देंगे। बात समझने वाली ये है कि आप मुझे बताइए, जानबूझ के करवाया जा रहा है, ये फिर यही बात है। फिर इन बच्चों के साथ कौन है? आप मुझे बताइए, JKSSB को किसने बताया कि ये इसने फ्रॉड किया है? किसने बताया? बच्चों ने बताया। किसने बताया कि उसने जो स्कैम किए हैं वो घोटाले में है? किसने कहा कि ये फ्रॉडुलेंट कंपनी है? किसने बोला? मैंने बोला, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला, बच्चों ने बोला। अरे देश के अलग अलग राज्यों में इन्हीं की एजेंसीज ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने उनको डिक्लेयर किया कि ये घोटालेबाज है। एक चोर के पास इनको बोल रहे हैं कि आप वहीं पे चले जाओ। ये कितने बेशरम, कितने नाअहल। LG है क्या यार? क्या चाहता है ये? पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है। यही बच्चे जो है देश को बचाने का काम करें। इन बच्चों को आप नशे में मुब्तला करोगे, इनकी एजुकेशन का क्या सिला आप दे रहे हो? मुझे बताइए ना, इनका सिला क्या दे रहे हो? ये भीख नहीं मांग रहे LG से, ये यूपी का, बिहारी का यहाँ पे आके क्या मांग रहे हैं ये बच्चे? जिन्होंने पढ़ाई की है, ये एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करके देंगे अपनी काबिलियत से। बीजेपी से या LG से वो नौकरी नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतनी सी मांगे, 10 दिन के बाद इनके एग्जाम है और ये सड़कों पे नारा लगाएंगे और पुलिस इन पे डंडे लगाएगी। और इनको डंडे नहीं चाहिए, इनके हाथ में कॉपी पेन चाहिए और इनको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उनका माहौल ऐसा बनने नहीं दिया जा रहा। अगर बच्चों का विश्वास उठ गया है अब तक से, तो आप बदल के SSR-B से करवा लो, लेकिन आपको क्यों करवानी है अब तक से? टोनी जी, अब तक से विश्वास बच्चों को नहीं उठा है, इनको एजेंसीज को उठा है। गवर्नमेंट एजेंसीज ने कह दिया है कि ये घोटालेबाज है। बच्चों को इन्होंने बताया, इनको क्या पता है? इन्होंने इसी का समर्थन। ये तो वही बात कह रहे हैं भैया, अगर ये घोटालेबाज है, कोर्ट से ऑर्डर होता है, कोर्ट से ऑर्डर होता है कि इसकी उसकी आपको पता कितने पेज की? वो तकरीबन
मेरे को लगा 40-42 पेज की जजमेंट लिखी जाती है, 48 पेज की जजमेंट लिखी जाती है। तो उसके बाद अभी उसकी स्याही नहीं सूखी उस जज के दस्तखत की, तो दूसरे दिन सारी सरकार बैठ गई और आगे। हाँ, ये सवाल मैं समझना चाहूंगा, सरकार ही उसको बचा रही है। सवाल वो नहीं है, सरकार बचाने में आई। सवाल ये है कि अगर एक तरफ से कोर्ट जजमेंट, सुन लीजिए ललित भाई, अगर कोर्ट एक तरफ से जजमेंट दे देता है, जेकेएसएसबी सिर्फ उसको पोस्टपोन कर रही है, जजमेंट दे रही है लेकिन जेकेएसएसबी पोस्टपोन कर रही है, कैंसिल नहीं कर रही है। आप क्या कह रहे हैं? सर बात ये है कि मतलब वहाँ पे बीजेपी डिफेंड कर रही है कोर्ट में, उनको बीजेपी डिफेंड खुद कर रही है। अच्छा, हमने जब सिंगल बेंच की जो भी ऑर्डर आया था उसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं वहाँ पे, जो खुद को सो काल बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा सर यानी कि बीजेपी दोहरा इसमें रोल अब निभा रही है। हाँ जी सर, एक तरफ आपके साथ हो रही है तो पीछे से उसको डिफेंड कर रही है। हाँ जी सर, पीछे से डिफेंड कर रही है। रात को इनका एक ट्वीट आता है, कि हम कंडेम करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, भगवान आगे नीचे आगे हमको बचा जाओ। सत्ता का घमंड हो गया, वरना ये कैंसिल क्यों नहीं करते? किसको? एलजी साहब को, बीजेपी को, क्योंकि दो तीन बीजेपी बार कह रही है हम तो बाहर हैं। बाहर होते तो यहाँ पे लाठी क्यों चार्ज करे? सर आपको पता है हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, कौन हमें यहाँ से उठा के कौन ले रहा है? सब मीडिया देख रही है, आज तक आया था नेशनल मीडिया देख रहा था। आप तो पिछले 4-5 दिन से, 5-7 दिन से एपटेक और जेकेएसएसबी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये कोई घोटाले किए होंगे तभी, और ये अभी कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम तो पेपर देना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें बीच से खबर ये भी मिल रही है कि ये ऑलरेडी बिक चुकी है, पैसा बिक चुका है, पैसा इनके पास चला गया है, तभी ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर ये करवाना चाहते हैं एग्जाम एक फेयर मैनर से, तो ये हमारे हित में बात करते हैं ना। पैसे हमने दिए हैं, पेपर हमने दे दिए हैं, एपटेक से इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए मास्क लगाया हुआ है तो समझ लीजिए क्या है, क्या लिखा हुआ है। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इनको एपटेक से इतनी हमदर्दी क्यों है, क्यों ये बार बार इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो जबकि ये पूरी कंट्री में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आए दिन इसके स्कैम्स बाहर आ रहे हैं। तो हम यूथ जो है, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हम मेंटली जो है टॉर्चर हो रहे हैं। हम अगर 4 साल में 5 साल में एक लेवल 4 या लेवल 5 की जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? ये सब जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर है। तो कुल मिलाकर एपटेक के खिलाफ ये लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो शुरुआत में हमने कहा कि सरकार ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है, क्यों नहीं वो सुन रही इन बच्चों की, क्यों नहीं उसे दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है। वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जम्मू के युवाओं को सड़क पर उतार कर उन्हें यूं इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि नौकरी तो हम आपके लिए ला रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए मत बैठिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम हम कैंसिल करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप सड़कों पर घूमते रहना, फिर हम नई डेट निकालेंगे और फिर आप में से जितने भी होंगे वो पेपर नहीं दे पाएंगे। फिलहाल अब देखना ये है कि ये टकराव कहाँ पर ख़त्म होता है। इनके साथियों को तो पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, कल भी लिया गया था, आज भी ले लिया गया है। अब आगे का रास्ता क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल